बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। ख़वातीन व हज़रात, जब भी हम कोई वाक़या या हादसा या खुशी या गम जो भी अपने ज़माने में देखते हैं, हम हमेशा इसका एक जोड़, इसकी एक कदर जो है वो मिलाने की कोशिश करते हैं सबक हासिल करने के लिए। और सबक हासिल करना हो तो फिर हम सहाबा किराम और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चलते हैं। लेकिन अजीब बात है, और कैसी अजीब बात है, कि आप अगर तारीख़ इस्लाम देखिए और आप अगर अहादीस देखिए, चाहे वो ज़ईफ़ तरीन हदीस हो या मुस्लिम और बुखारी हो, आपको कभी ऐसा नहीं नज़र आएगा कि सहाबा ने एक खजूर 3-3 दिन तो ज़रूर खाई, लेकिन आपको कभी ऐसा नहीं नज़र आएगा कि कोई भी शख्स, वो मुसलमान हो, सोहबत रसूल में बैठने वाला हो या ना बैठने वाला हो, अगर कोई मिसाल आपको याद आए तो मुझे भी याद दिलाइएगा कि किसी की तज़लील हुई हो। ख़वातीन हज़रात, जब किसी की ज़माने में इज़्ज़त ना हो या जिनका ज़िम्मा है कि वो तज़लील ना होने दें, वो तज़लील कर रहे हों, तो जब इस तज़लील वाले के पास ताकत आएगी तो फिर जो होगा वो आज पाकिस्तान देख रहा है। आज मैं जिस जगह बैठा हूँ, ये कसूर के पास राजा जंग एक जगह है जहाँ पे सिर्फ इसलिए आए, मैं इसमें कुछ कर तो नहीं सकता, ना मेरा चैनल, ना मेरी टीम कुछ नहीं कर सकती, लेकिन हम इनसे ज़हारे यकजहती करके सिर्फ इनकी तज़लील को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है इनका पैगाम लोगों तक, हुक्मरानों तक पहुँचे, हो सकता है ना पहुँचे, लेकिन हमारी दरख्वास्त ये होगी कि खुदा के वास्ते, क्योंकि सब ने कब्र में जाना है, मेरे से ज़्यादा साद रफ़ीक आपसे पूछा जाएगा और साद रफ़ीक आपसे ज़्यादा शहबाज शरीफ आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि आपसे ज़्यादा नवाज़ शरीफ साहब से पूछा जाएगा कि हजूर आपको इतनी ताकतें दी, आपने ताकतें कहाँ ज़ाया की या इस्तेमाल की। अपने उलमा से भी बात करूँगा और उन लोगों से भी जिनका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ। ये नाम मैं लेना नहीं चाहता कि तज़लील क्या, किस चीज़ का नाम है, लेकिन यकीन कीजिए कि तज़लील उस वक्त अपनी क़यामत बर्पा कर देती है जब ज़िंदगी तो तज़लील में गुज़रे लेकिन मौत भी तज़लील में आए। मेरे साथ आज इंतहाई मोहतरम और इंतहाई दिक्कत के रास्ते से सफ़र करते हुए जो मेरे मेहमान पहुँचे हैं, ज़वार बहादुर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, और आपके साथ हैं हाफिज़ काज़िम रज़ा नकवी साहब, हज़रत अस्सलाम वालेकुम। और ख़वातीन हज़रात, मेरे इस साथ जो बैठे हैं ये मकसूद अहमद, जो कि पाकिस्तान रेलवे में एक मुलाजिम थे, उनके ख़ानदान वाले, उनके भाई, उनके चचा, उनके तायाजाद और पुप्पोजाद भाई जो हैं और उनके सके भाई जो हैं वो तशरीफ़ फरमाएँ। उनसे बात करते हैं कि सारा मामला जो है ये किस तरह से है। ज़हूर अहमद, अस्सलाम वालेकुम। ज़हूर अहमद, मुझे पहले आप अपने लफ्ज़ों में बताइए कि ये सारा वाक़या जो है जिसके लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए, ये क्या है? हमारा भाई ना रेलवे से रिटायर हुआ था। हाँ, पाकिस्तान रेलवे से रिटायर हुआ था, तो उसकी ना पेंशन रेवेंड से मिलती थी। ये जगह जो है ये राजा जंग है और पेंशन मिलती थी रायविंड से। तकरीबन यहाँ से कोई आधे घंटे का सफर? हाँ जी, आधे घंटे का सफर है जी। और कब रिटायर कब हुए? ये हुए जी 2001 च रिटायर। 2001 में? हाँ जी, ठीक। उतों पेंशन लैन ਲਈ गए जी, उत्थे लैना ਵੱਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਬੈਂਕ ਤੇ ਗਰਮੀ ਹੈ ਜੀ। ਗਰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਲੈਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਗਰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। जुमे को कितने बजे सुबह वहाँ पर थे? 11:30 बजे जी, सुबह साढ़े जुमे से पहले, जुमे की नमाज से पहले। हाँ जी, जुमे की नमाज से और भी कोई लोग थे जो उनके साथ थे? हाँ जी, बहुत ज्यादा, उधर 400-500 आदमी लाइन में लगा हुआ था। लेकिन लाइन में लगा? हाँ जी, लाइन में। हाँ जी, बाहर, बैंक के बाहर? हाँ जी, बैंक के बाहर। उधर जी लाइन, गर्मी की वजह से लाइन लगी हुई थी, गर्मी की वजह से इंतकाल हो गया। कोई पानी का इंतजाम, कोई पानी का उधर इंतजाम नहीं होता था, कोई नहीं ना। उधर सुबह एक कूलर भरा था उनने, एक कूलर जब मुक गया, उधर 200-400 आदमी, एक कूलर मुक गया, फिर नहीं भरा। ये कहना क्या ठीक होगा कि प्यास और गर्मी की शिद्दत से इंतकाल हो गया? हाँ जी, जाहिर है जी, ये तो होया ही इनकी वजह तो, इसी वजह से। हाँ जी, इसी वजह से। ये मकसूद अहमद के चचा हैं साहब? हाँ जी, चचा जी। आपका नाम? अब्दुल करीम। अब्दुल करीम, आप भी रिटायर्ड हैं? हाँ जी, रेलवे से? हाँ जी। और आप भी पेंशन लेने जाते हैं? हाँ जी। आप मकसूद के साथ गए थे? हाँ जी, साथ गए। आपके साथ थे वो? हाँ जी, हाँ जी। आप बता सकते हैं क्या हादसा क्यों पेश आया? आपसे वो कम छोटे थे उम्र में? हाँ जी। आप माशाल्लाह उम्र में भी उनसे बड़े हैं, हाँ तो जी। उनके साथ ये वाक़या क्यों पेश आया?
ਉਹ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕੀ ਆਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੂਲਰ ਰੱਖੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਫੇਰ ਕੋਈ ਕੂਲਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਪਾਸ ਗਿਆ ਚਲਿਆ ਤੇ ਉਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਮਕਬੂਲ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮਕਬੂਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਆਪ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਰੇੜੀ ਜੀ ਉਹ ਚੌਲ ਵੇਚਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਥੋਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਾ कुर्सी पे ਕਰਨਾ। बैठे हुए थे। ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਤ ਤਾਂ ਤੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਐਂ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ। ਉਹ ਜੀ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। नहीं पिया। हाँ जी नहीं पिया। फिर लागे जी थोड़े पांते अस्पताल फरूक अस्पताल उन्होंने वहाँ ले गए। हाँ जी वो डॉक्टर साहब ने मैं आखे छेती ना ए बच्चे देखें नूं इसको। देखो। जी। वो आए तो उन्हें आखे जी अल्लाह नूं प्यारा हो गया। आपका नाम भाई? राना ज़हीरुद्दीन बाबर। ज़हीर, आप इनके क्या लगते हैं मकसूद के? भाई आप इनके भाई हैं। इनकी पेंशन कितनी थी कुल? 5,000 रुपये इसकी पेंशन थी। 5,000 रुपये पेंशन थी। हाँ। 5,000 की खातिर जाके सुबह हाँ खड़े होते थे। हाँ जी। अच्छा, और कभी कभी दिहाड़ी कर लेते थे? हाँ जी। और कोई जरिया माश? कोई जरिया माश नहीं था। कितनी उम्र कितनी थी इस वक्त? तकरीबन 60 साल। तकरीबन 60 साल। हाँ। तो इसका मतलब इन्होंने तकरीबन 25 साल मुलाजमत करके रिटायरमेंट ली हाँ जी। उसके बाद इसे कुछ चोट आई थी, वो बीमार मुसलसल बीमार थे। जो कोई है उसके पास जमा पूंजी थी वो बीमारी तो पे लगा दी। इसमें 25 ये जब 5 या 7 हज़ार रुपये में या 8 हज़ार रुपये में इस सारी रकम में बच्चों को खाना कहाँ से खिलाना, बच्चों की फीस कहाँ से देनी, बिजली का बिल क्या क्या कैसे? बहुत मुश्किल जी, बहुत मुश्किल। नहीं, मुश्किल तो मैं तो समझता हूँ मुमकिन ही नहीं है ना। मुश्किल कैसे हो सकता? 5,000 रुपये तो बिजली का बिल आ जाता है, बाकी बच्चों को क्या खिलाए। अच्छा हजरत, आप अगर ये बता सकें कि कोई बैंक वालों की तरफ से कोई तावन होता है उन लोगों के साथ जो कि बाहर आके खड़े होते हैं हर महीने आना, आप उनको माइक दीजिएगा जरा। सर बात ये है जो बैंक वाले हैं ना, वो वहाँ जो बैंक के अंदर ने सब रिश्वतखोर होते हैं। जो कौन है? उसको 100 रिश्वतखोर हो, जो उसको 200-400 रुपये देने अंदर बढ़ के उसकी पेंशन दस्ती मिल जाती है। जो गरीब आदमी 5-6 हज़ार में अपना गुजारा नहीं करेगा उसमें क्या देगा? उसमें उस बैंक में इतना नहीं गा कि मेरा भाई जो फौत हुआ ना सिर्फ पानी की वजह से फौत हुआ है, उसको अगर 15 मिनट पहले पानी मिल जाता ना इंशाल्लाह अल्लाह पाक फिर जिंदगी ता कर देता। जब उसकी डेथ हो रही थी ना, उसको ये अटैक हुआ, उसमें पानी मिला ही नहीं था। जब उसको इंतकाल हो गया उसके बाद 4-5 कूलर आ गए, कुर्सी भी आ गई, सब कुछ आ गया, बैंक में लाइन भी सीधी होगी। ये फरमाइए कि ये जब हादसा हो गया तो फिर ये पानी और कुर्सियां सारी कहाँ से आई, ये कौन लेकर आया? वो मैनेजर ने बुलाया, फिर मंगवाइयाँ ने। जब वो बैंक के मैनेजर? हाँ, जब पुलिस भी आ गई, हमने खप डाली उधर, कुर्सी में आ गया, कूलर नए आए, नए गिलास आ गए, बर्फ पै गई उसी वक्त? उसी टाइम। नहीं, वो कहीं पड़े होंगे ना, पता नहीं एकदम कहाँ, बाजार से तो नहीं आए बाजार से सामने तो बाजार है, मेन बाजार है हमारा रैमन का, वो बैंक के सामने हर शय पड़ी हुई। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर ख़त्ताब की बड़ी मशहूर बात है कि वो औरत के पास गए जो बच्चों को सुला के देचकी में चमचा घुमार। वहाँ सबसे ज़्यादा जो जुमला है ना सख्त मेरे ख्याल में उस औरत ने हज़रत उमर ख़त्ताब से कहा। औरत कहती है हज़रत उमर ख़त्ताब से, और जो देखिए एक वो आम अवाम है ना, ये अमीरुल मोमिनीन है। हज़रत उमर ख़त्ताब ने कहा कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। उसने कहा जब से अमीर आया है तो मेरे तो यही हालात हैं। तो उन्होंने औरत से कहा कि उमर को कैसे, उसको नहीं पता ये उमर है। वो कहते हैं उमर, हज़रत उमर ख़त्ताब कहते हैं कि उमर को कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे ये हालात हैं, यहाँ पे तुम रेगिस्तान में बैठी हो। औरत कहती है उमर ख़त्ताब से, मैंने उमर को कहा था अमीरुल मोमिनीन बने, अगर ख्याल नहीं रख सकता तो ना बनता अमीर। अब ये सवाल कारी साहब आज हम अपने हुक्मरानों से करने की सलाहियत भी नहीं रखते, हैसियत भी नहीं रखते, औकात भी नहीं रखते। मेरा जोर आप तक चलता है।
تو میں اپنا غصہ تو آپ ہی پہ نکالوں گا نا. میں اور کس سے یہ درخواست کروں کہ یا تو عاشق رسول اور عاشق بیت اہل بیت نہ بنے, یا خدا کے واسطے ان کے قدموں کی خاک کے برابر تو کوئی نیت صحیح کر لیں. یہ ناانصافی ہے قطعی طور پہ. مجھے ایک جملہ بتائیے آپ کی دانش میں, جس کو ہم کہتے ہیں اسلامی فلاحی ریاست, اس کے احاطے ہونے کیا چاہیے, یہ کیا ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال صاحب, سب سے پہلے تو ان گھر والوں سے تعزیت ہے. افسوس, مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ اس دن کا کسی نے پوچھا بھی نہیں ان بیچاروں کو. پینشن لیتے ہوئے ایک بندہ فوت ہو گیا لائن میں لگے ہوئے, تو جو بے شرم اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, ذمہ داران ہیں, ان میں سے کوئی گھر آ کے افسوس ہی کر جاتا ہے. آپ کے پاس کوئی نہیں آیا؟ ان کی کسی ادارے میں سے کوئی ایم این اے, کوئی ایم پی اے, کوئی ریلوے میں سے کوئی فون, کوئی ایس ایم ایس, کوئی شے نہیں آئی, کچھ تک نہیں. ان کی کوئی دل جوئی کر جاتا. وزیر اعظم سے لے کے ایم پی اے تک اور اے سی اور ایس پی تک اور ایس ایچ او تک کوئی بندہ ان کے گھر نہیں آیا. اور اگر کہیں کوئی تھوڑا سا میڈیا اس کو اٹھا دیتا تو وزیر اعظم صاحب بھی سیدھے برطانیہ سے یہاں آتے, ان کے گھر آتے افسوس کرنے کے لیے. یعنی وہ دکھاوا ہے ہمارا, ہم دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں, لیکن ہمیں خوف خدا نہیں ہے کہ ہماری حکومت میں ایک بندہ مر گیا ہے, اس کی جان چلی گئی اور جس کا ذمہ میں ہوں, ہماری نااہلی کی وجہ سے گئی. یعنی آپ ہر سال یہ دیکھتے ہیں جب پینشن لینے گرمیوں میں لوگ جاتے ہیں تو بیچارے کو بے ہوش ہو رہا ہے, کو مر رہا ہے. یار کوئی سسٹم بنا دو ایسا, وہ کارڈ ان کو دے دو, یہاں اپنے گھر والے قریب بھی بینک سے لے لیں, ان کو لینا میں لگنے. ہمارے یہاں بہت اچھے سسٹم ہے. آپ دیکھیے سسٹم ہے ہمارے یہاں, کسی کو بدنام کرنا ہو تو ایس ایم ایس کا جال بچھ جاتا ہے. کوئی گھٹیا ترین بات ہو وہ ایس ایم ایس سے قیامت برپا کر دیتی ہیں. لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ شر میں ہمارے پاس نظام موجود ہے, لیکن خیر میں ہمارے پاس حکومتی سطح پر بھی کوئی نظام موجود نہیں ہے. حضرت, یہ ذمہ کس کا آپ ٹھہرائیں گے؟ آپ کسی فرد کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے, آپ محکمے کو ٹھہرائیں گے, آپ حاکم کو ٹھہرائیں گے, آپ اس پہ کیا کہیے گا؟ میں اس کی نسبت جو آپ سے جواب طلب کر رہا ہوں نا, کربلا واقعہ کو سامنے رکھیں. وہاں بھی پانی ہے, پانی کے پیچھے نظام ہے, نظام کے پیچھے نیت ہے. پانی ایک, یہاں بھی بالکل یہی معاملہ ہے. مسئلہ پانی کا نہیں ہے, پانی کے پیچھے نظام ہے, نظام کے پیچھے نظام نیت کے ہے. پیچھے یزید ہے. یہ کیوں نہیں کہتے آپ کہ آج بھی وہ یزید بیٹھا ہوا ہے, کرسی پہ ہے یزید. اس وقت سے کربلا سے لے کے آج تک وہ یزید کرسی پہ ہے, اور وہ ظلم ڈھا رہا ہے اسی طرح عوام پہ, اور اسی طرح لوگوں کو پیاسا بھوکا مار رہا ہے. آپ نے اب کچھ نہیں کہنا ہے, میں وقفہ لے لوں, واپس آ کے کہیں گے. خواتین و خدا کی قسم, یہ زمانہ آ گیا ہے کہ جو قاری صاحب نے جملہ کہا ہے نا, میں اتنا خوف زدہ ہوں کہ میں یہ اپنی زبان سے قاری صاحب جملہ ادا کرتے ہوئے بھی ڈرتا تھا کہ حاکم بھی اتنے تگڑے, حاکم بھی اتنے تگڑے, اور یزید بھی آج اتنا تگڑا کہ ایمان کی بات کہتے ہوئے خدا کی قسم خوف آنے لگ گیا ہے. اور اگر یہی تذلیل ہوگی تو پھر اس تذلیل کا بدلہ لینے کے لیے جب یہ لوگ اپنا سر اٹھائیں گے تو پھر حاکموں سے پوچھنا میرا حق بنتا ہے کہ حضور پھر آپ کہاں بھاگیں گے. وقفہ لیجئے, واپس آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات, جب حاکموں کی بات ہوتی تو یقین کیجئے میں آپ کو پوری ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ میں اس لیے کسی کے اوپر بات نہیں کرتا کیونکہ بات کرنے کا رواج یا مزاج ہے. میں پوری ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ میرا ہر خیال جو ہے اس کی اٹھان جو ہے وہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ سے میں جوڑنے کی پوری کوشش کرتا ہوں. اگر خوف خدا ہوگا تو پھر یہ نظام ٹھیک ہوگا. حضرت, ادب کے ساتھ, آج کے زمانے پہ اگر یہ واقعہ پیش ہے, حضرت آپ اس پہ اپنی کیا ٹیک کریں گے؟ سب سے پہلے تو تعزیت مقصود صاحب کے وارثوں سے. خداوند عالم آپ کو صبر عطا فرمائے. موت برحق ہے, لیکن جس انداز میں قاری زوار بہادر صاحب نے یزیدی حکمرانوں کا ذکر کیا ہے, میں تو صرف اتنا عرض کروں گا. بلال قطب صاحب بار بار یہی حضرت علی کرم اللہ وجہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ان سے سوال کیا گیا, ان کے اپنے بھائی نے کہا جو صحابی بھی تھے اور اہل بیت بھی تھے, ان حضرت علی علیہ السلام سے اپنے بھائی نے کہا کہ مجھے بیت المال میں سے کچھ اضافہ کر دیا جائے. تو انہوں نے چراغ جل رہا تھا, وہاں انگلی رکھی. نے کہا امیر المومنین آپ کیا کر رہے ہیں؟
मैं तो उनके नाम के साथ अमीरुल मोमिनीन कह रहा हूँ। आजकल तो अमीरुल मोमिनीन टके शेर बन रहे हैं, नहीं इंतहा हो गई है। हर मकाम पर जिसको वोट ज़्यादा मिल जाते हैं ये अमीरुल मोमिनीन का रवाज ही बन चुका है। उंगली रखी चिराग पर, क्या कर रहे हैं, हाथ जल जाएगा, पीछे कर लें। ये कहा जल जाएगा तो जलने दो। ने कहा आपको तकलीफ़ नहीं होगी। ने कहा मेरी इस तकलीफ़ का तुम्हें एहसास हो रहा है, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि क़यामत की आग जो है कई मरतबा बुझाकर दुनिया में भेजी गई है। इस आग के जलने से आप परेशान हो रहे हैं और बैतुल माल में से मुझसे माल लेकर उस आग में मुझे झोंकना चाहते हैं। ये सफ़ेद रीश, ये बुज़ुर्ग देखें मेरी निगाहों के सामने, ये बुज़ुर्ग देखें, और ये कई घंटे 200 आदमी एक लाइन में लगे हुए हैं। ये इस्लामी ममलकत कहलाती है, नाम कहते हैं इस्लाम का किला है। खुदा करे कि इस पाकिस्तान को हकीकी तौर पे इस्लाम का किला बनाया जाए। हज़रत हमारी माँ हज़रत आयशा जो है, इनसे रावी होती है हदीस के जो 40 साल का हो गया उसकी मग़फ़िरत हुई, फिर 70 साल तक की हदीस है कि वो मग़फ़िरत हुई। अल्लाह के रसूल ने तो जो बुज़ुर्गी को पहुँच गया उसकी मग़फ़िरत यूँ की कि अल्लाह ताला ने फरमाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि सिर्फ़ ये नहीं कि मैं उसको दोज़ख की आग नहीं दिखाऊंगा, मैं उसको अपने साए में खड़ा करूंगा और उसे कहूंगा उम्मत की तरफ देख और इसमें से जिसको लेके जाना चाहे अपने साथ ले जा। हज़रत जब खुदा ताला का ये तकद्दुस है एक उम्मती के लिए जो मोहम्मद का मानने वाला है और अपनी सिर्फ उम्र की वजह से ये पा रहा है, तो क्या हमारे लिए कोई सबक नहीं है बैसियत उम्मत या बैसियत हुक्मरान कि हमने भी बुज़ुर्गों का तकद्दुस करना है? आपने बहुत खूबसूरत बातें की, बहुत मुक़द्दस नाम लिए हैं। अल्लाह की कसम मुझे तो आयकर शर्म आती है कि हम उनका नाम लेते हैं सिर्फ, लेकिन हम मुनाफ़िक़त कर रहे हैं। काश हमारा उनसे रिश्ता होता। सैयदना सिद्दीक़ अकबर, फ़ारूक़ आज़म, उस्मान गनी, अली मुर्तज़ा शेर खुदा रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन नज़रात से हमारा कोई दूर का भी रिश्ता होता ना, तो इस तरह पाकिस्तान में ये जुल्म नज़र ना आता। बूढ़ा तो बूढ़ा, वो तो कुत्तों का भी एहतराम कर रहे हैं कि कोई कुत्ता प्यासा ना मर जाए। सही, वो तो जानवरों का भी एहतराम कर रहे हैं। ये सियाबी जंग के बाद पीछे खड़े हैं, सारा काफिला जा चुका है। किसी ने पूछा आप क्या कर, उन्होंने कहा सरकार ने फरमाया था इस खैमे में कबूतरी ने अंडे दिए हुए हैं, तो इंतजार करना देखना कहीं इसके अंडे ना टूट जाएं। आराम से जब ये अंडे बच्चे निकल आए, ये संभाले, तो उसके बाद अपना खैमा उठा के यहाँ से आना। उन्होंने तो जानवरों का भी एहतराम किया, हम सिर्फ उनका नाम लेते। आजकल मैं तो हर जलसे में भी अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम सारी रात नात पढ़ते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, तबलीगी चिल्ले काटते हैं, लेकिन हम कर मुनाफ़िक़त रहे हैं अपने आप से। तो मैं समझता हूँ कि आज आप आवाज़ उठा रहे हैं, काश वो सुन लें कि कोई ऐसा सिस्टम बना दें कि इनको घर बैठे इनकी पेंशन मिलनी चाहिए। इनकी बुजुर्गी का, इनकी खिदमत का सिला ये है कि इनको धक्के और धक्के ना दिलवाएं मज़ीद। देखें आप, इंशाल्लाह ये गिरफ्त जो मजलूमों की आवाज़ है ना, मजलूमों की आहें हैं, इंशाल्लाह पहुंच चुकी है। ये मेरा ख्याल है इनके गिरबानों की तरफ बढ़ रही हैं, फंदे बढ़ रहे हैं इनकी तरफ और टांगें कांपनी शुरू हो गई हैं। ये अवाम अगर मजलूम निकले इन हुकूमतों के ख़िलाफ़, इस जुल्म के ख़िलाफ़ निकल आए, तो इनको समझ आ जाएगी कि हम कर क्या रहे हैं। हर दफ़ा वादा होता है कि इस दफ़ा जनाब, इस दफ़ा लोगों के साथ ये कर देंगे, इस दफ़ा वो कर देंगे, लेकिन पहले से भी ज़्यादा जुल्म शुरू हो जाता है। मैं कहता हूँ एक दिन मियाँ शहबाज शरीफ को और एक दिन ख्वाजा साद रफ़ी को इस लाइन में खड़ा करें सर। ये जो पेंशनरों की लाइन है ना गर्मियों में, जून जुलाई के महीने में, उनसे मैं मुतालबा करता हूँ मियाँ साहब से, कोई एक दिन अपने भाई साहब को भी और एक दिन ख्वाजा साद रफ़ी को, जिसके महकमे का आदमी मरा, उनको एक दिन सिर्फ लाइन में खड़ा करो, सारा सिस्टम दुरुस्त हो जाएगा। उनको पता चले कि यहाँ लोगों को कितनी ज़िल्लत उठानी पड़ती है, कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ती है और किस बेचारे ये मुश्किलात से जा गुजर के 2-2.5 हज़ार रुपये लेने में आपकी बात जो है ना, आपने कहा एक दिन, अब ये एक दिन के लिए ना, उनको एक दिन के लिए हज़रत उमर ख़त्ताब का लबादा ओढ़ना पड़ेगा जो रात को भेस बदल के निकला करते थे और देखते थे कि लोग मेरे खिलाफत में किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये किरदार जो है, ये ख़वातीन हज़रात गौर कीजिए कि ये जो कार्ड है मेरे पास, ये रेलवे का एम्प्लॉयमेंट कार्ड है और इसके ऊपर जो हमारे भाई हैं जिनको कि डेट ऑफ रिटायरमेंट 2001 है, इशू हुआ है 2001 में और वैलिड अप टू टिल लाइफ, जब तक कि वो ज़िंदा हैं तब तक ये वैलिड होगा। लेकिन मेरा सवाल जो है वो आपसे भी, अपने उलमा इकराम से भी और इनके लवाहिकीन से भी, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन ये अंदाज़ जो है
मौत तक पहुंचने का, क्या इसका इस मुल्क में कोई ज़िम्मेदार है? इसका ज़िम्मेदार मैं सिर्फ हाकिमों को नहीं कह रहा, मैं सिर्फ बैंक वालों को नहीं कह रहा, मेरे ख्याल में इसके ज़िम्मेदार मैं और आप भी हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे हाकिम जो आएंगे वो किस कदर झूठे वादे करके आए थे, लेकिन मैं और आप फिर भी उनके लिए लाइनों में खड़े होकर फिर उनको वोट देंगे। हजरत, ये मजाज मेरा और आपका भी तो है ना, फिर ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी भी तो है ना। ये लोग ड्रामे करते हैं, हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। पिछली दफ़ा ये पंखा लेकर यादगार बैठता था मियाँ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, इस दफ़ा कहाँ हैं? हम लोग जो बोले लोग हैं वो इनके कहने पर, इनके ड्रामों में आ जाते हैं और इन्हें वोट दे देते हैं। आपकी क्या तवक्को है, आपकी क्या डिमांड है, आप क्या पैगाम देंगे? आपकी वो बात यकीनन, मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, वो आपकी बात सुन रहे हैं। आप उनसे क्या मांगेंगे, क्या मांगना चाहते हैं? हम तो जो वो कह रहे थे कि हम आएंगे, रोजगार खुलेगा और आम इंसाफ मिलेगा, लोड शेडिंग खत्म होगी, हम तो यही मांग रहे हैं। लोगों की इज्जत की हिफाजत होगी, लोग जलील हो रहे हैं। आप ये माइक ज़हूर को दीजिएगा। ज़हूर, आपको सारा पाकिस्तान सुन रहा है और मैं आपको बिल्कुल यकीन से कह रहा हूँ कि आपको शहबाज शरीफ भी सुन रहे होंगे और उनके सारे एडवाइज़र्स भी सुन रहे होंगे और साद रफ़ी ख़ास तौर पे आपकी बात सुन रहे हैं। आप उनसे क्या मांगना चाहते हैं, आप उनको क्या कहना चाहते हैं? मैं उनको कहना चाहता हूँ, मेरे भाई के 7 बेटियां बेटे हैं, उनका कोई वारिस नहीं है। खुदा के लिए चलो, वो मेरा भाई तो टूट गया, इंदा वास्ते कोई अच्छा प्रोग्राम बनाएं जो आगे बुजुर्गों का भला हो। भाई साहब, आप बताइए कि आपकी हुकूमत से, अदारे से क्या डिमांड है, या आप इस वक्त क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से? हमारी सब सुन डिमांड रहे तो हैं आपको। ये है कि देखो, इसके बच्चे ने 6-7 बच्चे ने वसीला कुड़ी का, बच्चियां भी शादीशुदा होने वाली ने, 2 छोटियां ने, एक जवान भी माशाल्लाह हैगी है। तो असी तो हुकूमत से ये बात अर्ज़ करेंगे कि इसके लिए कोई वसीला ऐसा बनाया जाए, कोई बच्चे का मुस्तकबिल बन जाए, कोई 5-10 लाख इसके लिए जमा किया जाए, या इन्हें नाम जमा कराया जाए, इन्हें मिलना चाहिए किस तरीके नाल। और साढ़े गाँव की ये बात है कि हमारे इलाके में MN भी है, MPA भी है। अभी तक हमारे घर में किसी ने आके वो सो नहीं किया। जब वोट मांगने थे ना, तो रात को 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे तुम्हारे भाई हो, तुम्हारे बाप तक कहते ने। अभी हमारा भाई फौत हुआ, उसके निके निके बच्चे गलियों में रोते ने, तो उसको कोई देने, प्यार देने नहीं वास्ते अभी कोई बात नहीं, भाई हम तुम्हारे भाई हैं, चचा हैं, तुम्हें परेशानी नहीं होगी, इंशाल्लाह हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। ये उस टाइम तक हर चीज़ मानते जब हमने हमारे से वोट लेना होता है। ख़वातीन हज़रात, वक्फ़ा लेते हैं छोटा सा, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इस सोचने पे मजबूर करे। मामला ये नहीं है कि 5-10 लाख रुपए यहाँ पे कोई आके देगा तो उससे कोई असूल टूट जाएगा। अगर खुदा न खास्ता यहाँ पे कोई ऐसी ज़्यादती की बात हुई होती जिसको इंटरनेशनल मीडिया भी उठा रहा होता, तो यहाँ पे कोई ना कोई हाकिम ज़रूर पहुँचा होता और वो पुलिस को इंस्ट्रक्ट भी करता कि ये मुलजिम जो हैं इनको फ़ौरी तौर पर सज़ा के लिए पकड़ा जाए। हम इस बात का इंतज़ार क्यों करते हैं कि कोई ऐसा भाई हमारा, कोई ऐसी बहन हमारी गुर्बत के हाथों या तो पेशा शुरू करे या जुर्म करे, तो फिर ही हम वहाँ जाकर उस मसले का हल निकालेंगे। हम क्या इससे पहले अपने ज़मीर को ज़िंदा करने में नाकाम हो गए हैं? इन मरहूम के बच्चों के पास चलते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं, उनकी भी बात सुनते हैं। अपने उलमा को भी साथ लेके चलता हूँ, आप भी साथ चलिएगा। छोटा सा वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, हम मकसूद अहमद मरहूम जो है उनके घर, उनके लवाहिकीन, उनकी बच्चियों, उनकी बहनों, उनके बच्चों के साथ मिलने यहाँ पर आए। तो सबसे पहले तो मुझे इस बात का इल्म तो था, लेकिन जब इन्होंने मुझे बताया तो मुझे और भी ज़्यादा खुशी हुई इस बात की कि दीन को प्रैक्टिस करने के लिए इस मुल्क में जो है वो सिर्फ गुरबा रह गए हैं। कहा कि बीवी जो है वो अपने ही घर में हमारे सामने इसलिए नहीं आएगी क्योंकि वो इद्दत में है। ना आई सामने, ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी क्योंकि वो इद्दत में है। दीन जैसा भी हो, कैसी अजीब बात है ख़वातीन हज़रात,
دین عام آدمی کے اندر ہی ہوتا ہے. کیا یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ یہ دین جو عام آدمی کے اندر ہے اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ عمرہ کے اندر بھی آئے تاکہ تبدیلی جو ہے وہ اوپر سے نیچے کی طرف اترے؟ میرے ساتھ ان کے بچے موجود ہیں, ان کی بہنیں موجود ہیں, ان کے بیٹے موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم آپا. وعلیکم. آپ یہ پاس کر لیں. آپ کا نام ہے؟ امینہ بی بی. امینہ, آپ بہن ہیں؟ ہاں جی. امینہ, میں آپ سے تعزیت ہی کروں گا اور میں کیا کر سکتا ہوں, لیکن میں تھوڑا سا سخت سوال کروں گا آپ سے کہ جب بھائی زندہ تھے ہاں جی. اور آج بھائی نہیں ہیں, ہاں جی. تو پہلے حالات کیسے تھے اور اب حالات زندگی کے جو گزر رہے ہیں وہ کیسے ہیں, کیسے گزریں گے؟ بس ਆ ਪਿਲਸ਼ਨ ਜੀ ਆਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਦਾ ਵਕਤ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ. جی. ਹੁਣ ਚਾਰਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ, ਨਹੀਂ ਘਰ ਦੀ ਲੈਟਰੀਨ ਹੈਗੀ, ਨਹੀਂ ਘਰ ਦਾ ਗੁਸਲਖਾਨਾ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਕੁਝ کوئی لیٹرین باتھ روم گھر میں نہیں ہے؟ نہیں. تو آدمی عورتیں سب جو ہیں وہ باہر جاتے ہیں؟ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. اللہ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਹੀ ਇੱਥੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹੈ. ਬਸ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਛਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਖੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ. یہ ذرا بیٹی کو دینا. بیٹی آپ ذرا بات کریں. آپ کا کیا نام ہے بیٹا؟ اقرا. اقرا. کوئی نہیں کرنے دو اسے, جس طرح وہ کرنا چاہے اس کو کرنے دو. اقرا نام ہے. ہاں جی. اقرا, آپ پڑھی ہیں کوئی؟ جی میں نے میٹرک کیا, شوق تھا بہت پڑھنے کا, لیکن غربت اتنی تھی کہ میں نہیں پڑھ سکتی. اپنے گھر کے حالات کا کس چیز کی ضرورت تھی؟ یعنی کہ اسٹڈی کے لیے میرے پاس کوئی سہولیات نہیں تھی. کوئی پیسے سپورٹ نہیں کرتا آپ کو؟ نہیں. یہ ابا کی جو کل آمدنی تھی ریٹائرمنٹ 2001 سے, اقرا یہ میں تمہیں ایک باپ کی حیثیت سے پوچھ رہا ہوں, وہ 5-7 ہزار روپیہ تھی جی. اور آپ 7 بچے ہو جی. ایک وہ خود, ایک آپ کی اماں جی. یہ 8 لوگ اتنے پیسے میں کیسے گزارا کرتے ہو؟ میری بہت سمجھ میں نہیں مشکل آتی. گزارا ہوتا تھا. کیا کرتے ہو دن میں, کتنا دفعہ کھانا کھاتے ہو؟ 2 دفعہ. 2 دفعہ کھانا کھاتے ہو؟ جی. آپ نے کبھی سوچا کہ آپ بھی باہر نکلیں؟ آپ نے میٹرک کیا ہوا ہے, آپ کہیں پڑھائیں یا کوئی کام کریں, دستکاری کریں, کوئی گاؤں کے اندر کوئی ذریعہ معاش ڈھونڈیں, کوئی ہے طریقہ یہاں پہ ایسا؟ ادارے تو بہت ہیں لیکن نہیں کر سکتی میں. کیوں نہیں کر سکتے؟ ਘਰ ਵੀਰੇ ਤਾਰੀ ਮੋਤੀ ਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਅੱਡਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲਹਿੰਗੇ ਲੁੰਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ. آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਭਦੀ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ 200 ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਘਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਵਕਤ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. تو بچی کو بھی کوئی ملازمت نہیں ملتا؟ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੀ ਕੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ. ਉਹ ਬਸ ਨਾ ਤਾਰੇ ਮੋਤੀ ਘਰ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ 50 ਦੀ ਕਰ ਲੇ, ਕੋਈ 60 ਦੀ ਕਰ ਲੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਸ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਸੀ, ਪਿਓ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ. ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ہے. نہ کوئی لیٹرین, نہ کوئی ادھر لے اندر, نہ کوئی اٹا. یہاں پہ جب ہم آئے ہیں نا تو ہمارا خیال تھا کہ ہم حکومت کے اوپر بھی بات آپ کے سامنے ہو چکی ہے, نااہلی کی بات ہو چکی ہے, میں کیا کہوں, لیکن یہاں پہ تو صورتحال بالکل اور ہے. آپ غور کیجئے کہ آپ صبح اٹھیں, اور یہ جو میں آپ سے بات عرض کر رہا ہوں نا, اس کو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ نے کرنا ہے. آپ کل صبح اٹھیے گا اور اپنے غسل خانے کو نہ جائیے گا, آپ کسی ہمسائے کے گھر جائیں یا سڑک پہ جائیں اور اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لے کے جائیں اور کہیں کہ ہم نے آپ کا غسل خانہ استعمال کرنا ہے. ایک خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, اگر ایک دفعہ آپ نے تجربہ زندگی میں کر لیا تو جو اس وقت یہ خاندان یہاں پہ بات کر رہا ہے, اس کو صرف آپ ذوق اور شوق کے لیے نہیں بات کو سنیں گے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب پردہ کرنے والی عورتوں کو دوسروں کے گھروں میں اور کھیتوں میں جا کے اپنی حاجت کو پورا کرنا پڑے تو پھر یہ غربت نہیں ہے, یہ غربت سے بھی زیادہ بھیانک ایک ڈرونا خواب ہے. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ کن لوگوں کی آنکھیں ہیں جو یہ خواب دیکھ رہی ہیں. جب ان کی خوابوں کی تعبیریں پھر پوری ہوں گی تو پھر آپ کو اس پہ کیا اعتراض ہوگا, پھر کیا اعتراض ہوگا. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ کہ 18 گھنٹے بجلی نہیں آتی, جہاں پہ بھینسیں بھی وہیں بندھی ہوئی ہیں اور وہاں پہ چارپائیاں انسانوں کی بھی وہیں پہ بجی ہوئی ہیں. ذرا اس بیٹے کو دیجیے گا, یہ جو بیٹے ہیں ان کے, آپ کا نام کیا ہے؟ کیسر. کیسر, آپ پڑھے ہوئے ہیں کچھ؟ ہاں جی, مڈل کیا. آپ کی بہن نے جو آپ سے چھوٹی ہیں اس نے میٹرک کیا, آپ نے مڈل کیوں کیا, آپ کیوں نہیں پڑھے آگے؟ ਉਦੋਂ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ.
हम मजदूरी करते हैं, हाँ जी, यानी कि दिहाड़ी वाली मजदूरी। कहाँ जाके करते हैं? रेवेंड प्राइवेट में करते हैं। रोज मिल जाती है मजदूरी? नहीं, कभी मिलती कभी नहीं मिलती। महीने में कितने दिन मिलती है? मिलन लगे तो सर जी महीना महीने मिलती रही, ना मिले तो भला 10 दिन ना मिले। तो अपनी आगे ज़िंदगी कैसे देखते हो? तुमने शादी करनी है, बच्चे होंगे, बीवी होगी, 400 रुपये दिहाड़ी तुम्हें कभी मिले कभी ना मिले, कैसे ज़िंदगी गुजरेगी? कुछ सोचते हो कभी? अल्लाह मालिक साहब। अल्लाह तो मालिक है कैसर, लेकिन अपने को जोरे बाजू भी तो कोई मर्द का होगा ना, उसने भी तो कोई सोचना ना कि मैंने क्या करना है। जोरे बाजू माड़े बंदे का की होंदा साहब, मेहनत मजदूरी तो साहब डक का मारनो मरिया भी अबे हरिया है तो भैया देंदे रहे पुत, किसी का हक नहीं खाना, आपकी मेहनत करके खानी। इकरा, तुम मुस्तकबिल में आगे क्या सोच रही हो? तुम नौजवान हो, बिल्कुल एक बच्ची हो, तुम्हारे अपने ख्वाब होंगे, तुम कैसे सोच रही हो? वालिद भी नहीं है सर पर, भाई जो है वो 400 रुपये की दिहाड़ी करता है, कभी नहीं करता, क्या करोगी? ज़िंदगी कैसे देख रही हो, क्या सोचती हो? ख्वाब तो है, ख्वाब पाबंदी थोड़ी ना, लेकिन जब पूरे नहीं होते तो ख्वाब देखने का फ़ायदा। इकरा, मेरी दुआ है तुम्हें अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, इज़्ज़त दे, तुम्हें कामयाब ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह करे कि तुम कभी भी ख्वाब देखना बंद ना करो, क्योंकि इस मुल्क में अगर नौजवानों ने ख्वाब देखने बंद कर दिए ना, तो फिर इस मुल्क को हाफ़िज़ जी क्या करें? इस मुल्क में किसको ज़िम्मेदार किसको ठहराएंगे? ये ख़ानदान ज़िम्मेदार है अपनी इस गुर्बत का, कोई हाकिम ज़िम्मेदार है, कोई निज़ाम ज़िम्मेदार है, जो मर गया है उसका ज़िम्मा है कि वो क्यों मर गया, किसको ज़िम्मेदार ठहराएं, किस पे उंगली रखें? इस्लामी ममलकत कहा जाता है पाकिस्तान को, और इस्लामी ममलकत का सरबराह वो होना चाहिए जो इस्लामी उसूलों के मुताबिक हो। तो यहाँ हमें तो 1% भी इस्लामी उसूल नज़र नहीं आते कि उसके तहत कोई हुक्मरान ये ज़िंदगी गुजार रहा हो। हुक्मरान के ऊपर वाजिब है कि कोई घर में भूखा न रहे, कपड़ा देना और ये 2-3 चीज़ें वाजिब हैं उस इस्लामी हुक्मरान के लिए। इकरा, मैं आपसे बात कह रहा हूँ, मुझे इस बात करना, तूने बिल्कुल दिल से जवाब देना है। तो तुम्हें नहीं लगता कि कल को तुम्हारी इंशाल्लाह ताला शादी होनी है, तुम्हारे अपना घर बनना है, वो कैसे होगा, सब पूरा कैसे होगा? कल एक रिश्ता आ जाता है, कल तुम लोग 4 लोगों को बिठा के खाना कैसे खिलाओगे, रुखसत तुम्हें कैसे करेंगे? दिल में खौफ नहीं आता? आता तो है, लेकिन क्या कर सकते हैं अंकल। बहन, आप के भाई की खबर आपको मिली, ये जब ये खबर मिली थी तो दिल पे क्या गुजरी, क्या थी? बस रो रो खपदे पए सी, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਦੇ, खुदा खौफी तू मैंने ਕੀਤੀ ਗਏ, ਬਸ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਲਿਆਂਦਾ, ਘਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਸਾ ਤੇ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। आपके ख्याल में जब आप ये हादसा आपके साथ पेश आ गया, अब आपका गुस्सा किस चीज़ पे है, या आपकी डिमांड या आपकी दरख्वास्त किसके सामने रखी जाए, किसको क्या कहा जाए, आप क्या चाहते हैं? हाँ, बस ये चाहते हैं, चलो वड्डी निक्की बेटियां जवान ने, चलो जे कोई अल्लाह कोई वसीला बना देवे, तुसी आखो वेखो जे कोई पैसे मिल जान, चलो शादी बच्ची दी कर लईए, चलो घरां दे हालात बदला लईए, लैटरीन बना ले, गुसलखाना बना ले, कोई एक हिसाब दा अंदर कुछ सवार लवे, ना कोई अंदर कोई भांडा हैगा, ना कोई एक हिसाब दा खाने वास्ते बर्तन कच कुच दे गए ने, कोई नहीं दे गए। आपके भाई जब जहाँ काम करते थे वो पाकिस्तान रेलवे हाँ जी। डिपार्टमेंट थी, वहाँ पे मिनिस्टर ख्वाजा साद रफीक साहब है, शरीफ आदमी है। हाँ जी। मुझे नहीं पता कि उनको क्यों नहीं इस बात की खबर, मेरे ख्याल में उनको खबर होनी चाहिए थी। मेरे ख्याल में अब हो गई इंशाल्लाह आपकी वजह से, इंशाल्लाह ताला। किसी जगह पे कोई ज़्यादती किसी बच्चे के साथ होती है, वहाँ लोग पहुँचते हैं। जब ये ज़्यादतियाँ होती हैं तो यहाँ पे तो 7 जिंदगियाँ जो हैं शाह साहब, यहाँ तो 7 लाशें बनी पड़ी हैं, यहाँ पे कोई क्यों नहीं पहुँच रहा? आप उनसे क्या रिक्वेस्ट करेंगे, आप उनके सामने क्या डिमांड रखेंगे, अपनी क्या दरख्वास्त पेश करेंगे आप ख्वाजा साहब को? आप दरखास्त ਇਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਹਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਉਂਝ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਜੋ ਮੁੰਡਾ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ,
ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਜੇ ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਸਬਬ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਚਲੋ ਬਾਜੀ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਹਾਰਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਪੁੱਛਣਾ, ਜਾਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਕਾਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਕੇ ਜ਼ਕਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਅਸਤਗਫੁਰullah, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੈ ਨੇ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੈ ਨੇ। हाफिज साहब, इस मुल्क के लिए, हुक्मरानों के लिए दुआ करें कि दवा करें? अगर दवा करेंगे तो ये बच्चे जो हैं ये फिर अपने हाथों में कानून को लेंगे इंशाअल्लाह। आपके साथ सिर्फ ताज़ीयत है, इकरा करने अब तुसी एक साथ हमारी भी सिर्फ अर्ज़ ही है, अल्लाह ताला करे कि ये अर्ज़ पहुंच जाए। ख़वातीन हज़रात, ये जो बच्चे बैठे हैं, ये जो लड़का बैठा है कैसर बेटा, ये जो बेटी बैठी है इकरा नाम है, मुझे इसकी बात जो है वो ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेगी कि ख्वाब देखने का फ़ायदा क्या अगर वो ख्वाब पूरे नहीं हो सकते। अगर इस मुल्क में इस उम्र के बच्चे ख्वाब नहीं देखेंगे तो इस मुल्क में ख्वाब कौन देखेंगे? अगर आपने बच्चों को ख्वाब देखने से बंद कर दिया तो फिर वो हाथ में बंदूकें उठाएंगे। ये फ़ैसला जो है ये हुक्मरानों के पास है। मेरी दरख्वास्त है, ख्वाजा साद रफ़ीक मेरा छोटे भाइयों की तरह है, मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ कि ये लोग दीनदार लोग हैं और खौफ खुदा वाले लोग हैं, लेकिन ये ख़बरें उन तक क्यों नहीं पहुँचती? क्यों ऐसा है कि ये लोग उनको याद करके अपने इंसाफ को खुदा से तलब करें? खुदा के वास्ते इन लोगों के लिए कुछ और नहीं तो कम से कम अपनी हुकूमतों में ऐसे निज़ाम बना दें कि इन लोगों को धूपों में खड़े हो के अपने मरने का इंतज़ार ना करना पड़े सिर्फ 5,000 रुपये के लिए। ख़वातीन हज़रात, अपनी दुआ में याद रखिएगा, इस मुल्क को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपको बहुत आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।